श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना किसी को सन्मार्ग पर चलने की शिक्षा देकर ही उसके कष्टों और चिंताओं का समाधान हो सकता है। ये कार्य उपदेशों से नहीं वरन अपना आदर्श उपस्थित करके ही किया जा सकना संभव है। हम अपने को सुधार कर न केवल अपनी समस्याओं को हल करते हैं वरन औरों के लिए आदर्श उपस्थित करके उनको ऐसी ठोस शिक्षा देते हैं जिससे वे भी हमारी ही तरह शांति प्राप्त कर सकें। सेवा का यही सच्चा मार्ग है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मनुष्य की आत्मा में एक ऐसा दिव्य प्रकाश मौजूद है जो यदि आलोकित होने लगे तो वह अपने प्रकाश क्षेत्र को स्वर्गीय बना सकता है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं वरन मनुष्य का अपना दृष्टिकोण है। जब मनुष्य तमोगुणी, तुच्छ, हीन, पतित, पाप दृष्टि अपनाकर अपने सोचने और काम करने का ढंग दूषित कर लेता है तो उसे अपने भीतर जलती हुई चिता जैसी जलन अनुभव होती है और बाहरी जगत में संघर्ष, क्लेश, द्वेष, रोग, शोक, दारिद्र्य, चिंता, भय, पीड़ा, त्रास की परिस्थितियां बिखरी हुई दृष्टि गोचर होती हैं। किंतु यदि उसका दृष्टिकोण उच्च स्तरीय हो, उसमें सात्विकता, प्रेम, दया, करुणा, मैत्री, सेवा, उदारता, क्षमा, आत्मीयता जैसे आदर्शों का समन्वय हो तो व्यक्ति का अंतःकरण हर घड़ी संतोष, उल्लास, सुख एवं शांति से भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बाहरी जीवन में भी सर्वत्र सौजन्य, स्नेह, सद्भाव, सहयोग एवं सत्कर्मों का वातावरण ही फैला दिखता है। यूं ये दुनिया 3 गुणों से बनी है। इसमें भला बुरा सभी कुछ है। पाप और पुण्य का, देवत्व और असुरता का, दुख और सुख का, उचित और अनुचित का अस्तित्व यही है। फिर भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही अपनी परिस्थितियां प्राप्त कर लेता है। भौरे के लिए इस बगीचे में फूलों की और गुबरीले कीड़े को गोबर की प्राप्ति ही हो जाती है। संसार बुरा भी है और भला भी। यहाँ न दुष्टों की कमी है न सज्जनों की। पर ये सब होते हुए भी हमारे दृष्टिकोण का चुंबकत्व अपने आप में एक ऐसा शक्तिशाली तत्व है जो अपने आकर्षण से अपनी जाति की वस्तुओं, आत्माओं एवं परिस्थितियों को खींचकर समीप जमा कर लेता है। मकड़ी अपना जाला आप बुनती है और उसी में फंसी पड़ी रहती है। हम भी अपनी परिस्थितियों की सृष्टि आप करते हैं और उसी में सुख दुख अनुभव करते हुए जीवन को हंसते रोते व्यतीत करते रहते हैं। आमतौर से हम ऐसा समझते हैं कि हमारी वर्तमान परिस्थितियों का कारण कोई और है। जब विपरीत या कष्टकारक अवसर सामने आते हैं तो उनके निदान के कारण की ढूंढ खोज करनी आवश्यक होती है। हम ये खोजबीन अपने अंदर न करके, अपने दोषों पर विचार न करके बाहरी कारणों पर दोषारोपण करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि दोषी कोई और सिद्ध हो जाए और हम अपने आप को निर्दोष मानकर, बेचारा मानकर संतोष कर लेने का कोई बहाना ढूंढ निकालें। हम में से अधिकांश के प्रयत्न ऐसे ही होते हैं। मानवीय बुद्धि भी जादू की पिटारी है। इसे जिधर को लगा दिया जाए उधर ही अपनी मान्यता के समर्थन में कुछ न कुछ तर्क, प्रमाण, कारण गढ़कर सामने प्रस्तुत कर देती है। हम में से अधिकांश को इसी भ्रम में भटकना पड़ता है। अपनी गुत्थियों के समाधान का हल खोजते हैं पर वो मिले कैसे आखिर। भूल भुलैया में भटकने वाले दिग्भ्रांत मनुष्य की तरह हम वस्तु स्थिति को समझ ही कहाँ पाते हैं जो अपनी कठिनाइयों के कारण को समझें और उसका सही उपाय जानकर उसी के लिए सचेष्ट हों। हमें हमारे जीवन की कठिन परिस्थितियों से निकलने के, सुधारने के मौके मिलते हैं पर हम कभी भय की वजह से, कभी आसक्ति की वजह से और कभी किसी अन्य वजह से वहीं पड़े रहते हैं और रोना रोया करते हैं। प्रायः हमारी मान्यता यही होती है कि हम स्वयं निर्दोष हैं, हम बेचारे हैं, हम न तो गलती करते हैं और न गलत सोचते हैं। हमारे अंदर न दोष है और न ही कोई दुर्गुण। हमें अपने को सुधारने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और न ही संभालने की। जो कुछ खराबी है सब बाहर वालों में है।
वे ही प्रत्येक कठिनाई के जिम्मेदार हो सकते हैं। इस मान्यता के स्थिर होते ही कुशाग्र बुद्धि वाले वकील की तरह हमारा मन अपना काम शुरू कर देता है और फिर मुकदमा चाहे झूठा ही क्यों ना हो, उसे जिताने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाना आरंभ कर देता है। देखते देखते इतने तर्क, इतने प्रमाण, इतने कारण सामने प्रस्तुत हो जाते हैं कि मनुष्य यही सत्य मान लेता है कि हमारी कठिनाई का कारण दूसरे लोग हैं, हम नहीं, और इस प्रकार अपनी निर्दोषता पर आत्मसंतोष करते हुए थोड़ा बहुत चैन पा लेता है। अनेकों व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें सताया गया है। सताने वाले जो व्यक्ति उन्हें समझ में आते हैं, उनके प्रति क्रोध, द्वेष और प्रतिहिंसा के भाव उठना स्वाभाविक ही है। ये एक नई जलन अपने कष्टों के साथ और जुड़ जाती है और जले पर नमक छिड़कने की तरह और दुख देती है। कई बार और भी सरल तरीका समझ में आ जाता है। व्यक्तियों को दोषी न समझकर भाग्य, विधाता, ईश्वर, ग्रह, नक्षत्र, भूत, प्रेत आदि को कारण मानकर संतोष कर लेने की पद्धति का भी बहुत प्रचार हो चला है। कारण ये है कि इन विश्वासों के आधार पर मनुष्य को अपनी विवशता स्वीकार करने और द्वेष एवं प्रतिहिंसा से बचने का भी अवसर मिल जाता है। दैव से, भाग्य से, ग्रह नक्षत्रों से द्वेष करने से भला क्या लाभ, ये सोचकर दुर्बल मानस वाले व्यक्ति अपना गम गलत कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं। पर वस्तुस्थिति सर्वथा भिन्न है। मनुष्य का अंतः प्रदेश जिस घटिया या बढ़िया स्तर का होता है, उसे अपने अनुरूप व्यक्तियों, वस्तुओं एवं परिस्थितियों को प्राप्त करने में देर नहीं लगती। भीतरी प्रतिभा जब विकसित होती है, उसके प्रकाश से बाहर का सब कुछ जगमगाने लगता है। इतिहास के पृष्ठों पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि अधिकांश महापुरुष ऐसी अभावग्रस्त एवं हीन परिस्थितियों में उत्पन्न हुए थे जहां स्वाभाविक विकास की गुंजाइश बहुत कम थी। यदि उनकी अंतरात्मा प्रबल मनस्वी न रही होती तो उन्हें भी इस संसार के अनेक दीनहीन व्यक्तियों की तरह भाग्य का रोना रोते हुए अपने जीवन के दिन पूरे करने पड़ते। पर हुआ इससे सर्वथा विपरीत। उन्होंने अपनी आंतरिक प्रतिभा के बल पर आगे कदम बढ़ाए। बढ़ते हुए कदमों को प्रोत्साहित करने वाला दैवी नियम इस संसार के आरंभ से ही बना हुआ है। कहते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करते हैं। पुरुषार्थी के, मेहनती मनुष्य के आत्मविश्वासी कदम जिस राह पर बढ़ते हैं, उसके रोड़े हटते ही हैं। गंगा की धड़धड़ाती हुई धारा समस्त प्रतिरोधों को कुचलकर समुद्र तक जा ही पहुंचती है। प्रगति के पथ पर बढ़ती हुई आत्मा भी क्यों कर रुकेगी? उसे कौन रोकेगा? हिमालय जैसा उच्च आंतरिक स्तर जिसका होगा और समुद्र जैसे विशाल लक्ष्य की आकांक्षा होगी, उसका मार्ग गंगा की तरह ही प्रशस्त है। उसकी लक्ष्य पूर्ति सर्वथा सुनिश्चित है। इस संसार में कोई बुराई नहीं है, कोई प्रतिकूलता नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। और न ही ये प्रेरणा दी जा रही है कि बाह्य जगत में जो बुराइयां एवं त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारा या बदला ना जाए। ये तो करना ही चाहिए, पर साथ ही ये भी स्मरण रखना चाहिए कि सारे संसार को सुधार लेना या अपने इच्छा के अनुकूल बना लेना संभव नहीं है। सारी पृथ्वी पर फैले हुए कांटे बीने नहीं जा सकते, पर अपने पैरों में जूते पहने जा सकते हैं जिससे कांटों का प्रभाव समाप्त हो जाए। अपना सुधार करना, अपने दृष्टिकोण को सुधार लेना, परिमार्जित करना, जूते पहनकर कांटों से निश्चिंत होने के समान ही है। बाह्य जगत की बुराइयों के सुधारने के लिए भी अपनी उत्कृष्टता आवश्यक है। गरम लोहे को गरम लोहे से नहीं, ठंडे लोहे से काटा जा सकता है। कीचड़ को कीचड़ से नहीं, शुद्ध जल से धोया जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, शांति से परास्त किया जा सकता है। यदि हम स्वयं मलिन होंगे, बुराइयों से सने होंगे, तो दूसरों का सुधार कैसे कर सकेंगे? यदि हमारी भीतरी उलझनों का जाला तना है, तो बाहर की गुत्थियों को सुलझाया जा सकना किस प्रकार संभव होगा? इस संसार में अगणित कठिनाइयां मौजूद हैं। इस मानव जीवन की अगणित गुत्थियां उलझी पड़ी हैं, उनको सुलझाया जाना नितांत आवश्यक है। उलझनों के बीच, कठिनाइयों के बीच चैन किसे मिल सकता है? पर इन पहेलियों को सुलझाते हुए
हम ये न भूलें कि अधिकांश समस्याओं की जड़ हमारे भीतर है और उनका समाधान भी हमारे अपने ही अंदर मौजूद है। अपने को सुधारना, अपने को बनाना, अपने को बढ़ाना ही वह उपाय है जिससे ये दुनिया सुधर सकती है। अपनी आकांक्षाओं की दुनिया साकार हो सकती है और उन्नति के उस शिखर पर पहुंचा जा सकता है जहां पूर्णता ही पूर्णता है, जहां अभाव का, शोक का, भय का, दुख का एक कण भी शेष नहीं रहता। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।